जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, जिसे हम ईश्वर, भगवान या परमात्मा कहते हैं, किसी पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाले होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे मन में एक सीधी सादी छवि बनी हुई है। कृपा का अर्थ है सुख, समृद्धि, सफलता। कृपा का अर्थ है कि हमारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी और हमारा जीवन फूलों की सेज बन जाएगा। हम यही तो मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि ईश्वर की कृपा का पहला संकेत वो नहीं है जो आप सोचते हैं? क्या होगा अगर उसकी कृपा का पहला स्पर्श एक मीठी थपकी नहीं बल्कि एक झंझोर देने वाला धक्का हो? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। एक ऐसा ज्ञान जो शायद आपको कुछ समय के लिए पीड़ा दे, आपको अकेला महसूस कराए, लेकिन अंत में आपको उस परम सत्य के दर्शन कराएगा जिसकी खोज हर आत्मा कर रही है। आज हम जानेंगे कि भगवान जिस पर सच में कृपा करते हैं, सबसे पहले उनको क्या संकेत मिलते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये यात्रा आपके जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक कुम्हार की। उसके सामने मिट्टी का एक अनघा ढेर पड़ा हुआ है, जो उस मिट्टी में एक सुंदर घड़े की छवि देखता है। अब वो क्या करेगा? क्या वो उस मिट्टी को सहलाएगा, उस पर फूल चढ़ाएगा? नहीं ना। वो सबसे पहले उस मिट्टी को उठाएगा, उसे पत्थर पर पटकेगा, उसे अपने पैरों से रौंद देगा, उसमें पानी डालकर उसे गूंदेगा। वो उस मिट्टी को तब तक गूंदेगा जब मिट्टी पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। तब कुम्हार उसे अपनी घूमती हुई चाक पर रखता है, उसे एक आकार देना शुरू करता है, उसे बाहर से थपथपाता है और अंदर से सहारा देता है, और अंत में वो उसे आग की बलती हुई भट्टी में डाल देता है। सोचिए उस मिट्टी पर क्या गुजर रही होगी। पहले रौंदा गया, फिर मसला गया और अब आग में तपाया जा रहा है। उसे तो यही लगेगा कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन क्या ये अंत है? नहीं, ये एक रूपांतरण है। ये एक साधारण मिट्टी से एक सुंदर, उपयोगी और मूल्यवान घड़ा बनने की प्रक्रिया है। आग में तप कर ही वो घड़ा मजबूत बनता है, अमर हो जाता है। ठीक इसी प्रक्रिया के साथ परमात्मा उनके साथ अपनाते हैं जिन्हें वो अपने सबसे करीब लाना चाहते हैं, जिन पर वो अपनी परम कृपा बरसाना चाहते हैं। जब भगवान की कृपा आप पर होने वाली होती है तो सबसे पहले वो आपके जीवन से उन चीज़ों का छीनना शुरू करते हैं जिनका आपको अभिमान है। वो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी है, आपका धन, आपका रुतबा, आपका सम्मान, आपके रिश्ते, आपकी बुद्धि, आपकी सुंदरता। एक एक करके वो सब कुछ आपसे दूर होने लगता है जिस पर आप टिके हुए थे। क्यों? क्योंकि जब तक आपके हाथ जूठे खिलौनों से भरे रहेंगे, तब तक आप उस परम सत्य के हीरे को कैसे थामेंगे? जब तक आपका घड़ा कूड़े कचरे से भरा रहेगा, तब तक उसमें अमृत कैसे भरा जाएगा? ये जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक चरण होता है। आपको लगता है कि भगवान आपसे रूठ गए हैं। आपको लगता है कि आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति सब व्यर्थ हो गई है। आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं। आप पूछते हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? मैं तो हमेशा आपकी शरण में रहा। और उस समय आपके
चारों ओर से केवल मौन सुनाई देता है, कोई जवाब नहीं आता। ये वो समय होता है जब दुनिया आपकी तरफ देख कर हंसती है। लोग कहते हैं बड़ा भक्त बना था, देखो भगवान ने उसके उसे त्याग दिया। आपके अपने, जिन्हें आप सोचते थे कि हर हाल में आपका साथ देंगे, वो भी धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। आप अकेले रह जाते हैं। जे अकेलापन, जे शून्य, यही भगवान की कृपा का पहला स्पर्श है। जे वो दिव्य अकेलापन है जहाँ आपको पहली बार अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। जब बाहर के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब पहली बार आत्मा अपने असली सहारणीय परमात्मा को खोजने के लिए तड़पती है। जब दुनिया का हर शोर शांत हो जाता है, तब पहली बार आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। ये वो चरण है जिसे वैराग्य की शुरुआत कहते हैं। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी ये जान लेना कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। ये समझना कि आप केवल एक यात्री है। भगवान आपकी बाहरी संपदा छीनते हैं तो वो आपको आंतरिक संपदा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब वो आपसे संसारिक मान सम्मान छीनते हैं तो वो आपको आत्म सम्मान में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। जब वो आपके इंसानी रिश्ते तोड़ते हैं तो वो आपसे अपना दिव्य रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। हम उस मिट्टी की तरह विलाप करते हैं जिसे रौंदा जा रहा है। हम उस सोने की तरह चीखते हैं जिसे आग में तपाया जा रहा है। हमें लगता है कि हमारा नाश हो रहा है, जबकि वास्तव में हमारा निर्माण हो रहा होता है। ये पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि क्या आप तब भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं जब वो आपकी परीक्षा लेते हैं। क्या आप तब भी उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं जब उनका व्यवहार आपको सबसे क्रूर लगता है। क्या आप तब भी उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी को ही याद कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलने वाले दानवीर राजा। जब विधाता ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो क्या किया। उनका राजपाट छीन लिया, परिवार बिछड़ गया, पुत्र की मृत्यु हो गई और स्वयं उन्हें एक चंडाल के जहाँ शमशान में काम करना पड़ा। सोचिए उस व्यक्ति के मन की स्थिति, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ शमशान का सेवक। उन्हें एक पल के लिए भी लगा होगा कि ईश्वर है भी या नहीं। उनकी सारी शक्ति, सारा सत्य, सारा धर्म कहाँ गया। लेकिन वो टिके रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जब वो हर परीक्षा में खरे उतरे, तब ईश्वर ने उन्हें वो लौटाया जो उन्होंने खोया था। और साथ में वो अमर कीर्ति भी दी जो आज तक गाई जाती है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है। यही कि कृपा का मार्ग फूलों से नहीं, कांटों से होकर गुजरता है। कृपा का अर्थ परिस्थितियों का आपके अनुकूल हो जाना नहीं। कृपा का अर्थ है कि आप हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना सीख जाएं। जब आपका सब कुछ छीन जाता है, जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, तब आपके अंदर से एक चीज़ का जन्म होता है, अहंकार। यानी मैंने ये किया, मेरा ये है, मुझे ये चाहिए। यही अहंकार वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले इसी मैं पर प्रहार करते हैं। वो आपको ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहाँ आपका मैं चूर चूर हो जाता है। जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जब आपकी ताकत जवाब दे जाती है, जब आपकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, तब आपको पहली बार ये एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। ये एहसास होना ही
ये एहसास होना कि मैं करता धरता नहीं हूँ, यही तो भक्ति की प्रकाष्ठा है, यही तो समर्पण है। और ये समर्पण घटित होता है जब आप पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं, हे भगवान, अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी आपका हूँ और मेरी चिंताएं भी आपकी। अब आप संभालो, जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगा। बस उसी क्षण, उसी पल चमत्कार होता है। उसी क्षण वो मौन जो आपको खाई जा रहा था, वो आपसे बात करना शुरू कर देता है। वो अकेलापन जो आपको डरा रहा था, वो उस परम सत्ता की उपस्थिति से भर जाता है। वो दुख जो आपको तोड़ रहा था, वो आनंद में बदलना शुरू हो जाता है। ये वो बिंदु है जहाँ कुम्हार रौंदना और मसलना बंद कर देता है। अब वो उस तैयार मिट्टी को अपनी चाक पर रखता है। अब निर्माण का असली काम शुरू होता है। भगवान अब आपके सामने आपके जीवन को अपने हाथों से तैयार करते हैं, एक आकार देना शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ भी एक रहस्य है, आपको वो आकार नहीं देंगे जो आपने मांगा था। वो आपको वो आकार देंगे जो आपके लिए सर्व उत्तम है, जो आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। हो सकता है आपने एक आलीशान महल मांगा हो और वो आपको एक शांत कुटिया दे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि महल में आपका अहंकार फिर से जग जाएगा। लेकिन हो सकता है आपने दुनिया पर राज करने की शक्ति मांगी हो और वो आपको लोगों के दिलों में प्रेम जगाने की क्षमता दे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया का राज तो अस्थायी है, पर दिलों पर प्रेम का राज अमर है। तो आप तैयार रहिएगा। अब वो चरण होगा जब आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती है। अब आप उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, हर उस चीज़ के लिए जो उन्होंने दी है और हर एक चीज़ के लिए आप जो उन्होंने छीन ली थी। अब आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मुंह में सिर्फ शुक्रिया 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 ही होगा। तो आप भी इस कृपा के अर्थ को जानिए और निहाल हो जाइए उस प्रभु की कृपा पाने के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।